जब वो राम की चर्चा करते हैं तो राम वास्तव में सत्य को कहते हैं और सत्य सारी सृष्टि का एक है। सृष्टि अनेक रूपों में दिखाई देती है लेकिन परमात्मा के रूप दो नहीं होते हैं। सृष्टि जितनी भी है वो अपने आप में मुर्दा है, दूसरे की सत्ता से चल रही है। काश दूसरा उसमें से निकल जाए तो सृष्टि मुर्दा है। हमें अब जो दूसरा इसमें से निकल जाता है उसको जानना है, वही सत्य है। सत्य कभी पैदा नहीं होता, सत्य कभी मरता नहीं है। सत्य को कभी कोई बीमारी, चोट, दर्द, चिंता, कलेश, संसार का कुछ भी दोष उस सत्य को नहीं लगता है। जिस असत्य को लगता है वो यही मिला था और एक दिन यही रह जाएगा, उसको शरीर कहते हैं। शरीर जितने भी हैं वे झूठ के पुलिंदे हैं, क्योंकि झूठ जो है वो रूप बदलता है, पैदा होता है, बीमार होता है, चोट लग जाती है, जवान हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, एक दिन मर जाता है। तो क्या जो झूठ है जिसको मुर्दा कहते हैं मर जाता है, तो मरा कैसे? यानी उसमें से जो सत्य है वो निकल गया है। उस सत्य को जो इसमें से निकलने वाला है उसको जानने के लिए हम मनुष्य शरीर वाले अनेकों तरीके से उस सत्य की पूजा करते हैं। वो राम के रूप में हो, कृष्ण के रूप में, ब्रह्मा विष्णु के रूप में, अनेकों रूप जितने भी हैं वे सब उस सत्य के रूप हैं। क्यों कि इन सारे महात्माओं ने उस परमात्मा को जाना है जो परमात्मा सबके अंदर व्यापक है। उस परमात्मा को जानने के लिए उन्होंने इस शरीर से तप किया है और वैराग्य के द्वारा इस सृष्टि के मोह को काटा है, तब वो उस परमात्मा के पास पहुंचे हैं। काश इस मोह को ना काटते, मेरा तेरा अपना पराया, छिड़ना बटना लूटना मरना इस सबको नहीं छोड़ते, तो वो उस परमात्मा जो सत्य है, जो सब में व्यापक है, वे वहां तक नहीं पहुंचते। तो उस तक जाने के लिए हमें कितने प्रयास करने पड़ते हैं ये आप मानते तो हैं, लेकिन आप जानना नहीं चाहते। जानने के लिए हमें बहुत कुछ प्रयास करना पड़ता है स्वयं शरीर से। जहाँ हम मंदिरों में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, शास्त्रों का पठन करते हैं, वहाँ वो बात हमारी मानी हुई है कि तपस्वियों ने ऐसा किया था, लेकिन जब हम उसे व्यवहार में लाते हैं तब हम ये जानते हैं कि वास्तव में उस सत्य को कैसे जाना जा सकता है। व्यवहार क्या कहता है कि जो सुनी हुई बात है, जो पढ़ी हुई बात है, उस पर आचरण करना है। और जब तक मैं आचरण नहीं करता हूँ तब तक मुझे उसका लाभ नहीं होता है। तो हमारे महात्मा कहते हैं, या तो सुबह से शाम तक जीव पर कोई भगवान का गीत बैठा लो, ऐसा गीत हो जो तुम काम भी करते रहो और वो गीत भी चलता रहे। जैसे हम बोल देते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कोई ऐसा गीत अगर आप जेब पे बैठा लो तो जो मेरे अंदर में बीज रूप से जहाँ परमात्मा बैठा है वो उसको मिलता है और वो वहाँ से जगता है। जैसे जैसे तुम्हारा गीत बढ़ता रहेगा, तुम्हारी भूख परमात्मा को पाने की बढ़ती रहेगी, तुम्हारी जिज्ञासा परिपक्व होती चली जाएगी, परमात्मा तुम्हारे करीब होता जाएगा। लेकिन वो परमात्मा कभी तुम्हें दिखेगा नहीं, अनुभव होगा। उस अनुभव करने के लिए हमें रोज नित्य प्रति सवेरे शाम दोनों टाइम उसके लिए समय निकालना है
और उसे कहते हैं सत्य संग। सत्य कहते हैं स्वयं को, और संग कहते हैं उसके साथ बैठने को। यानी अपने पास बैठने का नाम ही सत्संग है। सत्य इस शरीर में बसता है और संग मैं उसके साथ रहता हूं। तो जो उसके साथ सवेरे शाम नित्य प्रति नियम से चाहे सारी दुनिया के सब काम भी करे, कोई काम संसार का नहीं छोड़े, लेकिन प्रातः साय कम से कम अपने उस माई बाप के पास बैठना जो मेरा अपना ही है। जब मैं आया था तब भी मेरे साथ है, आज भी मेरे साथ है, कल मैं नहीं भी रहूंगा तब भी उसका विनाश नहीं होगा। मैं ही हूं जो जाऊंगा शरीर छोड़कर। तो उसको जो जान जाए तो फिर कभी मरना, जीना, बीमार होना, चोट लगना, कोई छीनना, बटना, लूटना, मरना, ये सब नहीं होगा। उस सब को जानने के लिए कि सृष्टि को कैसे उस परमात्मा ने बनाया है, उस सृष्टि के रोम रोम में वो कैसे बसता है, उसको जानने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला था। लेकिन हम अंधे होकर उस माया को जो क्षणिक स्वाद देने वाली है, क्षण भर के लिए हम आनंद की अनुभूति करते हैं, अन्यथा सारे रोग ही रोग हैं। हम उसमें ऐसे भ्रमित हो गए कि ये सृष्टि तो सत्य है, लेकिन सृष्टि में जो इसको जिंदा रखने वाला है, जो सृष्टि का संचालन करने वाला है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। उसके ना दिखने के कारण हम किसी भी बुरे से बुरे काम से कोई परहेज नहीं करते। हमें किसी ने देखा ही नहीं है, और जब हमें उसका दर्द मिलता है, हमें अपने कर्मों के फल के दर्द मिलते हैं, फिर हम रोते हैं। तो हमारे रोने के आंसू कौन पूछेगा? क्यों कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जो तूने आज तक पिछले जन्मों में कुछ भी कर्म किए हैं, उसका फल तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। मैं उसमें से तिलवर मिटा नहीं सकता हूं, पर मैंने अपनी सत्ता तुझे दी हुई है। तू अगर चाहे तो अपने लेख को मिटा सकता है, और चाहे तो एक बार मेरे लेखों को भी मिटा सकता है। तो भगवान कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि हमें उस परमात्मा ने अपनी सत्ता ऐसी दी हुई है कि हम उसका भजन करने, तप करने, ध्यान करने से अपने लिखे को मिटा सकते हैं। हमने जितने भी अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे कर्म किए हैं, उन सब पर पोता बन जाता है। अर्थात इस शरीर में रावण का परिवार रहता हो, जिसे मोह के कारण काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, ईर्ष्या, शत्रुता, झूठ, चोरी, मिलावट, धोखा, ठगी, सब कुछ ही रावण का परिवार। और एक राम का परिवार है, क्षमा हो, दया हो, दान हो, सेवा हो, परोपकार हो, सत्य हो, त्याग हो। ये दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। जब दोनों समाप्त हो जाते हैं तब राम की अपनी कृपा होती है। राम स्वयं अपने संत का स्वयं का स्वरूप बन जाता है। जो स्वरूप है उसके ज्ञान होने पर हमें इस सृष्टि का ये पता लगता है कि सृष्टि दिखती है, चलती फिरती उठती सब काम करती है, लेकिन जिसकी वजह से चलती है वो तो दिखता ही नहीं किसी को। हमें ये शरीर जो मिला था उसी को जानने के लिए मिला था, लेकिन हमें इस सत्ता को जो इसका संचालन करने वाला है वो दिखाई नहीं देता है। और जो जिसके द्वारा कामकाज चलता है, यानी सृष्टा के द्वारा सब कुछ होता है। सृष्टा कोई नहीं कहता राम ने किया है, मैंने किया है, और जब मैंने किया तो दुख कौन भोगेगा? इसलिए वो महात्मा जो है संसार के जितने भी काम होते हैं वो करता हुआ दिखता है, वो उनको भोगता हुआ भी दिखता है, लेकिन वो हर काम से पहले कहता है प्रभु मैं नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर में सत्ता आपकी है। आप ही करता धरता है, आप ही बुद्धि से विचार करते हैं, आप ही शरीर के सारे जितने भी भोग पदार्थ हैं उनका भक्षण भी आप करते हैं, उनको पचाने का काम भी आप करते हैं, और शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाने का काम भी आप करते हैं। और एक दिन होता है कि शरीर यही रह जाता है, तुम शरीर को छोड़कर चले जाते हो। तो जो ज्ञानी है
वो ही इन मनुष्यों में श्रेष्ठ है। हमें उस ज्ञानी के माध्यम से उस परम तत्व को, जो सारी सृष्टि को कौन बनाता है, अगर विचार करके देखो तो जो हम सांस ले रहे हैं वो सबकी श्वास एक है, वो दो नहीं हो सकती। श्वास तो दो नहीं है, लेकिन जीव अनेकों रूपों में बने हुए हैं। जो अनेक हैं वो एक की सत्ता से जिंदा है। अगर श्वास किसी की आनी बंद हो जाए तो क्या शरीर चल पाएगा? स्वयं विचार करके देखो कि हवा एक है और जितने भी कीट पतंगे हों, जितने भी जीव, मनुष्य, पेड़ पौधे, देवी देवता, सब कुछ हो, वो सबके सब एक की सत्ता, यानी वायु के द्वारा, जल के द्वारा, सूर्य के ताप के द्वारा, और इस पृथ्वी पर जो कुछ पैदा होता है हम सब उसी को तो खाकर जिंदा रहते हैं। उसके माध्यम से शरीर दिखाई देता है, लेकिन ये सारी सत्ता अपने आप में एक एक है। जल एक ही है, सब पीते हैं, जितने जीव हैं उसी की वजह से जिंदा है। वायु एक है, सब उसी से सांस लेते हैं। सूरज एक है, सारे जीव उसी के ताप से जिंदा रहते हैं। और पृथ्वी एक ही है, जिसके ऊपर जो कुछ पैदा होता है सारे जीव उसी को खाकर जिंदा रहते हैं। इसके बावजूद इनका माई बाप है सबका, उसको ब्रह्मांड कहते हैं। हम कहते हैं कई महात्माओं के शरीर पूरे हो जाते हैं कि हम कहते हैं महात्मा जी का ब्रह्मलीन हो गया। ब्रह्मलीन नहीं, ब्रह्मांड लीन हो गए। ब्रह्मांड का मतलब है सब कुछ इस आकाश के अंदर है। आकाश सबके अंदर, जैसे शीशे में हम नहीं है, लेकिन जब शीशे में सामने देखते हैं तो हम शीशे में दिखाई देते हैं। तो हम अपने आप शीशे में गए नहीं है, बल्कि शीशा एक दर्पण है, हमारे चेहरे को दिखाता है। ठीक उसी तरह से ये आकाश जो है, ये सारी सृष्टि का दर्पण है। सब में समाया हुआ पूरी सृष्टि में। जैसे आप नदी के किनारे जाओ, समुद्र के किनारे जाओ, ये नीले दिखते हैं। वास्तव में ना नदी ना समुद्र नीले नहीं है, लेकिन इसमें आकाश का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, उसकी वजह से वो नीले दिखते हैं। हम कहते हैं नील धारा है या समुद्र नीला है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके रोम रोम में वो आकाश पूरी तरह व्यापक है। ऐसे ही इस आकाश के अंदर जितने भी जीव रहते हैं, चाहे वो ग्रह हो, नक्षत्र हो, तारे हो, पृथ्वी हो, चांद सूरज हो, और जितने भी इस पर सारी सृष्टि में श्वास लेने वाले जीव हैं, उन सब में परमात्मा बराबर व्यापक है, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। जब कोई आदमी तपस्या करने के लिए जाता है, तब करता है, तो वो मन के द्वारा जीव उस परमात्मा को अपने अंदर ध्यान से देखता है। और दिखते दिखते एक दिन आएगा कि उस शरीर के रहते रहते ये ब्रह्मांड हो जाता है, वो आकाश हो जाता है। कुछ भी शेष नहीं रहने का नाम ही परमात्मा है। जब उसे इस बात का बोध होता है कि मैं था कौन, यानी शरीर नहीं हूं, श्वास भी नहीं हूं, मैं मन और बुद्धि भी नहीं हूं, मैं ना देखने वाला ना दिखने वाला दोनों नहीं हूं, तो फिर क्या हूं? उसका बोध होता है। तब उस बोध के अनुरूप मैं आप लोगों को या सृष्टि के जितने भी उस परमात्मा के चाहने वाले लोग हैं, जो जिज्ञासु लोग हैं, वो इस बात को पकड़ते हैं कि हमें उस परमात्मा को, जो केवल निर्विकार है, जिसमें ना कोई दुख होता है, ना बीमारी होती है, ना मैदा पैदा होता है, ना कोई मरता है, ना शरीर रहता है, ना शरीर में रहने वाले भोग पदार्थ रहते हैं, वहां कुछ भी नहीं रहता है, वहां केवल परमात्मा रहता है। उस परमात्मा को जानने के लिए हमें उस परमात्मा ने पहले तो शरीर दिया, फिर सत्शास्त्रों का पठन, महात्माओं का संग, तीर्थों का गमन, ये सब मिलने के बावजूद भी मैं उस परमात्मा को ना जानना चाहूं, तो मैं जैसे अंधा आया था वो अंधा ऐसे ही चला गया। उसे संसार में रहकर क्या मिला?
तो संसार में रहने का अर्थ होता है, संसार को तो चींटी, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, मच्छर सब भोगते हैं। तुमने कोई नया काम थोड़े किया है। अगर नया काम करते तो मनुष्य तन है, ये दूसरों की सेवा के लिए है और अपने आप को जानने के लिए है। लेकिन मैंने इस शरीर से ना दूसरों की सेवा की, ना अपने को जाना, और शरीर आज मिला है, फिर कब मिले ना मिले क्या भरोसा है। इसलिए मुझे चाहिए कि संसार भोगना बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं उसके मोह के कारण अपने आप को भूल गया। जब बाजार में जाता हूं तो बाजार दिखता है, लेकिन जो देखने वाला उसका पता ही नहीं कौन देखता है। अरे विचार करके देखो, जब मैं संसार को भोगता हूं तो मुझे संसार भोगा हुआ दिखता है। खाना बहुत स्वाद था, लेकिन स्वाद लगा किसको? जीभ की सामर्थ्य नहीं है जो स्वाद बताए, कानों की सामर्थ्य नहीं है जो सुनाई दे, आंखों की सामर्थ्य नहीं है जो देखे। ये सारा स्वाद तो बुद्धि ले गई। जो दिमाग था वो परमात्मा की सेविका है। तो जो हमें सुख मिला, दुख मिला, चिंता मिली, कलेश मिले, सारे मन को ही मिले थे। मन ही संसार का भोगता है, मन ही उस परमात्मा से मिलान करने वाला है। मन ही सृष्टि के सारे सुख और दुखों का भोग करता है। मन ही उस परमात्मा के आनंद को लेकर अपने आप को सगुण महसूस करता है। सगुण का मतलब मन नहीं रहता है। परमात्मा से मिलाकर मन हमेशा के लिए मुक्त हो गया। अब उस शरीरधारी को कभी मन नहीं मिलेगा, उस शरीरधारी को कभी शरीर नहीं मिलेगा, उन सबसे वो मुक्त हो गया। उसी के लिए हमें तन मिला था, लेकिन हम उस तन से इसको सजाने में, बढ़िया बढ़िया माल खिलाने में, संसार का वैभव और अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा में हमने अपने आप को भूल गए। और परमात्मा कहता है कि मैं तुम्हें संत दे रहा हूं, इसकी वाणी को सुनो और सुनने के बाद में उस पर विचार करके देखो। तुम परमात्मा हो, साधारण मनुष्य नहीं हो, लेकिन अपने परमात्मा को अपने अंदर से जगाओ। तो जब तक वो परमात्मा जगेगा नहीं, तब तक तुम्हें इस संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि संसार के भोग पदार्थ तो सारे जीवों को मिलते हैं, और मैं भी उस भोग को पदार्थ को लेता हूँ, भोगता हूँ। मैं समझता हूँ मैंने सब कुछ किया है, लेकिन तुमने जो असल काम था करने का वो नहीं किया है। इसलिए हमारे संत हमें जगाकर कह देते हैं, नर्तन के छोले का पाना बच्चों का कोई खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। नर्तन पाने के लिए तू उत्तम कर्म कमाया कर, प्रेमी भरकर प्रेम में तू ईश्वर के गुण गाया कर। समझा जाता है? नर्त कहते हैं मनुष्य को, और तन माने शरीर। ये मनुष्य का शरीर है, क्यों मिला है? अरे अनेकों बड़े पुण्य कर्म किए होंगे तुमने। कितना सूझबूझ वाला है। एक सब्जी लाता है, उस सब्जी में 10 प्रकार के मिर्च, मसाले, खटाई, मिठाई, नमक सब कुछ डालता है, और जीव के स्वाद के लिए बहुत बढ़िया बनाया खाना। ये जितने जीव हैं उनको तो जैसा मिलता है वैसा खा लेते हैं, उन्हें स्वाद का पता नहीं है। कि मनुष्य इतना सूझबूझ वाला है, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, दूसरे को कैसे ठगना चाहिए, यानी सारी दुनिया का बोध इस मनुष्य के पास ही है। मनुष्य के पास एक बात और भी था, बोध कि वो परमात्मा को जान सकता था, लेकिन वो परमात्मा को जानना क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि परमात्मा को जानने वाला पहले संसार के सारे भोगों को छोड़ता है। छोड़ने के बाद फिर सारे भोग उसी के लिए। छोड़ने का मतलब ये नहीं है तुम छोड़ के जंगल में चले जाओ, बाबा जी बन जाओ। बाबा जी नहीं, घर में रहो। त्यागी कौन होता है? एक महिला को डॉक्टर कहता है, बेटा चीनी खाओगे मर जाओगे, मीठी कोई चीज नहीं खाओगे। अगर तुमने मीठे को खाया तो तुम नहीं बचोगे।
नहीं खाया तो तुम्हारी जिंदगी बढ़ जाएगी। वो महिला सबको मीठा खिलाती है, लेकिन खुद अपने आप को देखती है ये मेरी मौत है, इसलिए उस मीठे सारे सामान को त्याग देती है। तो जब वो महिला अपने सारे सामान को त्याग कर भी जिंदा रहती है, क्या हम इस संसार के सामान को रहते नहीं त्याग सकते हैं? कोई महात्मा अगर जंगल में जाए और वो कहे हम तो फीकी चाय पीते हैं, हम बिना नमक की सब्जी भी खा लेते हैं, क्योंकि उनको मिलता नहीं है, उनके पास सुविधा नहीं है, जैसा है वैसा खा रहे हैं। लेकिन हमारे पास सब कुछ होते हुए अगर हम छोड़ते हैं तब तो तुम त्यागी हो, तब तो तुमने संसार में कुछ जानने का प्रयास किया है। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो संसार में सबकी तरह से जीना चाहते हो तो सबकी तरह से जियोगे, लेकिन तुम्हें मिलेगा क्या? संसार तो मिला नहीं, परमात्मा तो मिलेगा नहीं, केवल भोग रह गए। भोग यही मिलते हैं और ये छूटते हैं। भोग ही मेरे दर्दों का कारण है कि मैं उन भोगों को भोगते भोगते बूढ़ा हो गया हूँ। आज भी मेरी कामना उन भोग पदार्थों को पाने की बनी रहती है। तो मैंने इस मनुष्य तन के मिलने का जो लाभ लेना चाहिए था वो नहीं लिया है। आप संसार में बराबर बने रहते, गृहस्थी भी बने रहते, परिवार भी पालन पोषण होता, अपनी कमाई भी खाते और सवेरे शाम दोनों टाइम परमात्मा का ध्यान करते, तो दोनों काम सिद्ध हो गए। परमात्मा से मुलाकात होगी, आवागमन खत्म हो जाएगा और साथ में संसार भी भोगा गया। जिन लोगों का जीवन पार्जन होना था मेरे द्वारा वो हो गया। वो अपना अपना काम करते हैं, रहना या किसी को नहीं। जो आता है चाहे वो महात्मा हो चाहे शरीरधारी कोई भी जीव हो, जो आया है तो जाना उसने लिखा गया था। लेकिन मनुष्य तन वाला महात्मा अपने शरीर को अपनी मर्जी से छोड़ता है, उसे मौत नहीं आती है, बल्कि मौत को ललकारता है। मौत कहती है तू मेरा काल है, इसलिए मौत भी उसके पास नहीं आती है। हम ऐसा क्यों नहीं बनना चाहते भाई? ये मेरे अपने सूझबूझ की बात नहीं है, हमारे शास्त्र पुराण सारे कहते हैं, हमारे महात्मा सारे कहते हैं। और जो महात्मा तुम्हारे सामने बोलता है ये स्वयं अनुभवी महात्मा है जो बोल रहा है। आप इसकी बात को चल के देखो कि 3 महीने तक राम का गीत सुबह से शाम तक गाते रहो, काम मत छोड़ना, कोई भी सब काम करना। लेकिन उसके गीत गाने से तुम्हें 3 महीने में क्या कुछ मिलता है?